नमस्कार, मैं सनी शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। LG ने लास्ट मंथ अपना V सीरीज का V60 थीम क्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है। जनरली LG की स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है कि उनका पहला G सीरीज का फोन आता है, जैसे कि G6, G7, G8 और उसके बाद उनका V सीरीज का आता है। सेम वैसे जैसे कि सैमसंग में पहले S8, S9 सीरीज आती है और उसके बाद नोट सीरीज का फोन लॉन्च होता है। लेकिन इस बार LG ने सरप्राइजिंगली G सीरीज को लॉन्च ना करके डायरेक्टली V सीरीज का फोन लॉन्च कर दिया है। और साथ में LG ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि उनकी एक वेलवेट सीरीज लॉन्च होगी, जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स रहेंगे, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर रहेगा वो आपको 8 सीरीज का ना देंगे। मतलब कि जो प्रीमियम स्मार्टफोन का प्रोसेसर है वो ना देंगे, वो लोग एक मिड रेंजर प्रोसेसर देंगे, लेकिन बाकी जो स्पेक्स वगैरह होंगे वो प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे होंगे। तो ज़्यादा चांसेस ऐसे है कि शायद LG इस बार G सीरीज स्किप करेगा और न्यूली वेलवेट सीरीज लॉन्च करेगा। अब बात करेंगे V सीरीज के थीम क्यू की। जनरली V सीरीज जो रहती है वो उसकी बैटरी, स्क्रीन, कैमरा और उसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए पॉपुलर है। इस वीडियो में मैं आज V सीरीज का पूरा फोन को रिव्यू करने वाला हूँ। अब हम इसमें अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग में हमें मिलता है एक स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है जो 4.0 का सपोर्ट करता है, एक सिम इंजेक्टर पिन मिलता है जो सारे फ़ोन में अवेलेबल ऑलमोस्ट होता है आजकल। साथ में आपको मिलता है एक USB Type-C एडाप्टर, USB Type-C to C एक दूसरा केबल मिलता है जो एक मैग्नेटिक एडाप्टर है। उसके बाद हमें मिलता है एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है। एक क्लीनिंग क्लॉथ मतलब कैसा रहता है कि जैसे कि ये LG अपने जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन है उन सब में क्लीनिंग क्लॉथ देता है, क्योंकि उनमें वो ब्लैक ग्लास वगैरह रहता है, तो क्लीनिंग के लिए वो एक देता है, जो एक अच्छी बात है, जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ऐड नहीं करते। LG की अच्छी बात है कि LG वो यूज़ करता है। उसके बाद इसमें आपको मिलता है एक स्पेशल केस मिलता है। ये जो स्पेशल केस है वो इसलिए है क्योंकि मैं आगे जब रिव्यू करूँगा तो बताऊँगा कि इसको LG ने स्पेशल केस क्यों बोला हुआ है। और एक ये बात भी है इंपॉर्टेंट, LG की ये जितनी भी एसेसरीज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक प्रीमियम क्वालिटी की एसेसरीज प्रोवाइड करता है। जब आप हाथ में उसको लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये सही में एक ना सस्ती क्वालिटी की लेकिन प्रीमियम क्वालिटी की एसेसरीज आपको दी जाती है। अब इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो इस फोन की साइज़ 6.8 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो नॉर्मल साइज़ से आपको थोड़ी बड़ी मिलती है। अगर आपको बड़े साइज़ की स्क्रीन पसंद है तो ये फ़ोन आपको पसंद आ सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है बड़ी साइज़ की स्क्रीन तो फ़ोन आपके लिए नहीं है। नियर बाय इसकी स्क्रीन की साइज़ टैबलेट जैसी है, लेकिन फुल टू बॉडी रेशियो की वजह से आपको ये टैबलेट से थोड़ा बेटर ऑप्शन और व्यूइंग एंगल मिलेंगे। साथ में इसमें बात करेंगे, इसमें जो फ्रंट प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 5 का मिलता है, बैक एंड में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलता है। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छे मटेरियल से बनाई हुई है, मतलब कि नॉर्मल इतना इजीली अनब्रेकेबल फ़ोन नहीं है। साथ में LG ने पिछले 3 सालों से, मतलब कि LG G6 से लेकर जितने भी उसके स्मार्टफोन है वो सारे IP68 के रेटिंग रहते हैं, मतलब कि डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ रहता है। साथ में आपको इसमें ऑडियो हेड जैक तो मिलता ही है, लेकिन FM रेडियो का सपोर्ट भी दिया जाता है। अभी के मार्केट के स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो LG है जो आपको ऑडियो हेडफोन जैक तो देता ही है, लेकिन साथ में FM रेडियो भी देता है, जो नॉर्मल स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलते हैं। ओवरऑल इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फील आपको आएगी। नॉर्मली आप 20 या 25,000 के फ़ोन जो लेते हो उसमें आपको दिखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन हाथ में पकड़ने के बाद आपको वो नॉर्मली चीप क्वालिटी का महसूस होगा। इस फ़ोन में वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। साथ में इस फ़ोन का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको 4 माइक्रोफोन दिए जाते हैं, मतलब कि नॉइस कैंसलेशन के लिए 4 दिए जाते हैं। जो LG ने क्यों दिए है उसका रीज़न बताया हुआ है, जो मैं आपको आगे ऑडियो रिव्यू में बताऊँगा। तो ओवरऑल इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है और इसकी जो क्वालिटी जिस तरीके से जो इसका प्रीमियम LG ने बोला है वो सारा इसमें फुलफिल होता है। अब बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको फुल HD रिजोल्यूशन मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन 2460x1080 पिक्सल्स का मिलता है। साथ में ये जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो FHD मतलब फुल HD प्लस OLED सिनेमैटिक फुल विजन डिस्प्ले आपको दिया जाता है, और जिसका जो बॉडी रेशियो है वो 25.9 दिया जाता है। और इसकी जो PPI की बात करें तो इसमें 395 का PPI मिलता है, जो अब तक का बेस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट में सबसे हाईएस्ट PPI का फ़ोन है वो Oppo Find X है, जिसकी 500 प्लस PPI दी जाती है। PPI मतलब वैसा होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल आपकी स्क्रीन में होते हैं उतनी ही आपकी स्क्रीन की कलर कॉम्बिनेशन और कलर क्वालिटी काफ़ी बेटर रहती है। साथ में जो स्क्रीन है वो HDR10 को सपोर्ट करती है। जब LG ने ये डिक्लेयर किया था स्पेसिफिकेशन, उस टाइम मुझे थोड़ा लगा था कि इसकी स्क्रीन हो सकता है शायद थोड़ी डल या डाउन होगी, क्योंकि उन्होंने 395 का रिजोल्यूशन PPI रखा था और फुल HD रखा था और OLED पैनल रखा था। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ तो उसके बाद इसकी स्क्रीन क्वालिटी देखी तो वो काफ़ी
बेटर थी और सरप्राइजिंगली इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी बेटर है, मतलब आपको सारे एंगल से ये स्क्रीन काफ़ी बेटर लगती है। तो इसकी स्क्रीन की बात करें तो नॉर्मली जो प्रीमियम स्मार्टफोन के लेवल से जो स्क्रीन होनी चाहिए वो है, लेकिन अभी बता दूं कि जैसे मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कितने हर्ट्स की स्क्रीन है, मतलब 60, 90, 120। तो यहाँ पे LG ने कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन LG ने ये बोला है कि ये जो स्क्रीन है उसका जो रिफ्रेश रेट हर्ट है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसीलिए उन्होंने इसमें कोई सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं दिया है। ज़्यादातर आपके जो के डिस्प्ले आते हैं उसमें आपको ऑप्शंस दिया जाता है कि 60 का आपको रखना है, 19 का रखना है, या 180 या 120 जो भी वगैरह रहता है उस तरीके से, क्योंकि पता नहीं आजकल तो कितने सारे, अभी रिसेंटली एक फ़ोन लॉन्च हुआ है उसमें 145 का तक का दिया है, लेकिन LG ने बोला है कि इसमें आपको खुद सिलेक्ट नहीं करना है, स्क्रीन अपने जो पिक्चर्स वगैरह होंगे उसके हिसाब से खुद सिलेक्ट करता है, तो उसकी वजह से आपको बैटरी कंजप्शन और बैटरी में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो LG के हिसाब से ये स्क्रीन इसीलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब ये स्क्रीन देखा तो स्क्रीन सही में बहुत अच्छी है। नॉर्मल रूटीन, अगर आपका डेली रूटीन है तो उसमें जो कलर रिप्रोडक्शन है बहुत बेटर है। अब बात करेंगे इसकी दूसरी डिस्प्ले की। आपको शायद सरप्राइज लगेगा कि जनरली फ़ोन में एक ही डिस्प्ले होता है, लेकिन LG ने जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो किया है वो यहाँ पे उन्होंने दूसरी स्क्रीन भी दी हुई है। जनरली LG ने जब डिक्लेयर किया था कि ये ड्यूअल स्क्रीन डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो ज़्यादातर लोगों ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ZTE का Axon M करके एक मॉडल लॉन्च हुआ था जिसमें भी उन्होंने ड्यूअल डिस्प्ले दिया था, लेकिन उन्होंने जो ड्यूअल डिस्प्ले दिया था उसमें प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने दो फ़ोन को जोड़ के दिया था, तो उससे कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था और वो सेल बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। लेकिन LG ने यहाँ पे जो इनोवेशन किया है वो एक डिटैचेबल स्क्रीन है, मतलब आपको चाहिए तो आप स्क्रीन लगा सकते हो और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्क्रीन को रिमूव भी कर सकते हैं। अब वो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन की साइज़ भी सेम टू सेम इन्होंने रखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी स्क्रीन है तो उन्होंने थोड़ा उसको पिक्सल कम कर दी है, उसकी क्वालिटी डाउन करी, आपको सेम टू सेम डिक्टो टू डिक्टो दोनों स्क्रीन मिलेंगे। मतलब अच्छी बात है कि आपको ये प्राइस में दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने डिक्लेयर किया था तो ऐसा था सब लोगों को कि ये 90 या लाख रुपए का फ़ोन होगा। क्यों? क्योंकि सैमसंग और हुआवे ने जो ड्यूअल फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिया था उसमें उनकी प्राइस ज़्यादा थी, तो यहाँ पे सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि LG का भी उतना ही रहेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली LG ने, और उन्होंने स्पेशली काफ़ी सारे मार्केट में, और उन्होंने बोला है कि इंडिया में भी ये फ़ोन के साथ आपको स्क्रीन फ्री दी जाएगी, मतलब आपको उसको खरीदनी नहीं है, आपको एक ही प्राइस में दो फ़ोन मिल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो स्क्रीन है ऐसी, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है कि एक स्पेशल केस, जैसा मैंने बोला था, वो स्पेशल केस में क्या रहता है कि एक केस दिया हुआ है, केस के अंदर आपको जो आपका सेलफोन है वो वहाँ पे रख देना, वो रख देने के बाद आपको जो दूसरा एक पोर्शन रहेगा उसमें एक स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ऊपर उसके जो फ्रंट में रहेगा वो एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें आपको 3 डिस्प्ले मिलते हैं। ऐसा एक बोल सकते हैं कि इसमें आपको एक लैपटॉप जैसा व्यू मिलेगा। ड्यूअल डिस्प्ले के क्या बेनिफिट है वो मैं वीडियो में डिस्प्ले में आगे आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी में LG ने जो यहाँ पे काम किया है बहुत अच्छा किया है, और प्रीमियम स्मार्टफोन में होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी इस स्क्रीन में आपको मिलती है। अब बात करेंगे इस फोन का जो मेन पॉइंट है वो इसकी LG की ड्यूअल स्क्रीन, क्योंकि नॉर्मली फ़ोन में ड्यूअल स्क्रीन जो ZTE Axon वगैरह में मैंने बताया था कि उसमें उन्होंने दो फ़ोन को जोड़ के एक फ़ोन बना दिया था, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि प्रैक्टिकल डेली लाइफ में वो इतना यूजेबल नहीं था। लेकिन LG ने यहाँ पे जो काम किया वो किस तरीके का किया है कि डिटैचेबल स्क्रीन है, मतलब आपको अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम ये फ़ोन की दोनों स्क्रीन आपको यूज़ करनी है। तो ड्यूअल स्क्रीन, अभी ड्यूअल स्क्रीन के आपको बेनिफिट कहाँ मिलते हैं? ड्यूअल स्क्रीन के बेनिफिट आपको कैसे मिलते हैं कि आपको एक लैपटॉप जैसा एक मूवमेंट मिल जाता है। आप अगर गेम वगैरह खेल रहे हो तो आपका एक स्क्रीन में गेमिंग रहेगा और सामने के जो दूसरा स्क्रीन है वहाँ पे आप उसका रिमोट कंट्रोल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि जॉयस्टिक वगैरह। अगर आप कोई यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो वगैरह ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपको ऊपर की साइड से वीडियो पूरा देखने को मिलेगा, नीचे की साइड आपको उसको कमेंट सेक्शन मिलेगा, या आपको उसमें जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वहाँ पे, या आप गूगल वगैरह सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके का ऑप्शन आपको ड्यूअल में मिलता है। साथ में अगर आपको वीडियो में नीचे आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो कौन से आने वाले हैं वो सब देख सकते हो, मतलब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके का आपको लेआउट पूरा मिल जाता है। तो ये जो ड्यूअल स्क्रीन का ऑप्शन है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि नॉर्मली अगर कैसा रहता है कि अगर आपको एक ही स्क्रीन मिलेगा तो आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोचोगे ऊपर एक ही स्क्रीन में अगर दो स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपको एक स्क्रीन डबल मिल जाता है कि एक 6.8 इंच की और दूसरी 6.8 इंच की,
अगर दोनों स्क्रीन मिले और दोनों स्क्रीन में आपको साथ में अगर आउटपुट मिलेगा तो कितना बेटर रहता है, वो ड्यूअल स्क्रीन का ऑप्शन है और वो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन मिलता है। मतलब आप गेम के अगर स्पेशल खेलने के शौकीन हो तो आपको ये डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा ये ऑप्शन। अब बात करेंगे इसके चिपसेट की। इसका चिपसेट 2020 का जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 मतलब का ये जो फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है वो इसमें दिया है। साथ में ये जो चिपसेट है वो 5G को सपोर्ट करता है, मतलब आपको इसमें 5G का सपोर्ट तो बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा है, लेकिन इसमें जो मेमोरी का उन्होंने स्लॉट दिया है वो 128GB इनबिल्ट दिया है और साथ में उन्होंने एक्सपांडेबल के लिए मतलब कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो 2TB तक का सपोर्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहा है उसमें आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन LG ने यहाँ पे वो भी एक्टिव रखा है, मतलब कि आपको मेमोरी स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें जो रैम दिया है वो DDR5 8GB का रैम दिया है, क्योंकि LG का कहना है कि 12GB या 14GB रैम देने से बेटर है। उन्होंने इस पे परफॉर्मेंस पे और ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी अच्छा काम किया है और इसका जो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ अगर मैंने देखा है तो इसका परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी बेटर है, मतलब दूसरे स्मार्टफोन के कंपेयर में जहाँ पर 12GB दिया जाता है। तो LG ने यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बेटर काम किया हुआ है और वो आपको जब फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको उसमें वो देखने को भी मिलता है। साथ में इन्होंने जो चिपसेट 865 लेटेस्ट लगाया है तो उसकी वजह से आपको बैटरी एफिशिएंसी में भी काफ़ी बेटर डिस्प्ले और काफ़ी बेटर ऑप्शंस के साथ उसका बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम है, तो आपको अच्छा खासा बैटरी का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। इसमें सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें Android 10 मिल रहा है और साथ में LG का जो खुद का कस्टम स्क्रीन है उसमें आपको 9.0 का LG UX मिल रहा है और LG का ये जो UI है वो काफ़ी कलरफुल और काफ़ी बेटर है और काफ़ी सारे इसमें कस्टमाइजेशन दिए हुए और LG के खुद के कुछ इनोवेशन है वो भी आपको इस सॉफ्टवेयर में साथ में मिलते हैं। उसमें आपको दो ऑप्शन और भी मिलते हैं, ड्रॉअर ऐप ड्रॉअर का, आपको ऐप ड्रॉअर और विदाउट ऐप ड्रॉअर का एक ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन के अंदर सेटिंग्स में आपको जाओगे तो आपको ऑडियो में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं और काफ़ी कस्टमाइजेशन है जो आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलता है। और जो इनका UI है वो काफ़ी बेटर ऑप्टिमाइज किया हुआ है बैटरी के लेवल से, आपको व्यूइंग एंगल के लेवल से और आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स वगैरह भी आप इजीली उसमें मैनेज कर पाते हो। साथ में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वगैरह ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट है वो तो दिया ही हुआ है। तो इसके ओवरऑल देखने जाए तो इसका सॉफ्टवेयर का जो ऑप्टिमाइजेशन और अगर आपको कलरफुल UI पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आए ऐसा UI है। अब बात करेंगे इसकी ऑडियो की। इसके ऑडियो में LG ही एक ऐसी कंपनी है जो उसका डैक देती है फ़ोन के अंदर, मतलब कि नॉर्मल जो हमारा फ़ोन होता है उसमें जो हमारा जो बाइट रेट होता है सॉन्ग का वो 24 का मिलता है। LG का कहना है कि उन्होंने LG G5 से उसको स्पेशली इम्प्लीमेंट किया था। LG G5 में अलग से आता था, बाद में LG G6 में उन्होंने इनबिल्ट डाल दिया था। ऑडियो सिस्टम में उसमें एक इनबिल्ट डैक आता है जिसमें आपका जो सॉन्ग रहता है वो 32 का रहता है, मतलब कि वो आप जब सॉन्ग सुनते हो तो उसका आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है और वो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ, इसके ऊपर से बता सकते हो कि वो आपको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप उसको सुनते हो तो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि डैक का जो होता है ऑप्शन वो कितना पावरफुल होता है। उसमें आपको इक्विलाइजर वगैरह जो स्टैंडर्ड ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस का रियल यूज़ कैसे किया जा सकता है वो दूसरी कंपनियों को LG से सीखना चाहिए। अब बात करेंगे इसमें कैमरा जो दिया हुआ, इसमें जो कैमरा सेटअप दिया हुआ है इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है। दूसरा इसमें वाइड एंगल लेंस दिया है जो है 13 मेगापिक्सल का। तो ये दोनों कैमरे हैं वो काफ़ी कैपेबल है और काफ़ी बेटर है और उसमें जो व्यूइंग एंगल वगैरह दिए, जो कैमरे की जो क्लियर डिटेल्ड पिक्चर है, जूमिंग वगैरह है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि इन्होंने LG ने स्पेशली उसमें जूमिंग के लिए एक अलग से सेंसर लगाया हुआ है जो आप कैमरे के पैनल में देख सकते हो। मतलब कि कहना है कि उसका कैमरा है वो काफ़ी बेटर है और दूसरे सेगमेंट में देखने जाए तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो 8K तक का रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और उसमें 8K रिकॉर्डिंग में डिटेल भी आपको मिल जाती है। साथ में आपको जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे काफ़ी सारे कस्टमाइज ऑप्शंस वगैरह दिए जाते हैं, सेम वैसे ही ऑप्शंस दिए जैसे मैनुअल मोड में आपको कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एडिटिंग के लिए दिए जाते हैं। तो ये सारा जो कैमरे का सेटअप है वो बेटर है। साथ में इसका जो वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट है वो काफ़ी बेस्ट और ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देता है रन टाइम पे जब आप शूटिंग वगैरह कर रहे हो। तो अब इसमें बात करेंगे जो एक स्पेशल टेक्निक इन्होंने दी है ऑडियो सिस्टम में, ASMR। ये ASMR ऐसा रहता है कि नॉर्मली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका मीनिंग होगा, लेकिन मैं आपको ईजिली बता दूँ कि जैसे कि हम थिएटर वगैरह में जाते हैं तो जो हमने डॉल्बी साउंड सुना होता है कि आपको अगर पानी की कहीं से बूंद गिर रही है तो उसका भी आवाज़ आएगा, आपको कहीं से कोई भी नॉर्मल भी अगर थोड़ी हड़बड़ाहट होगी तो आवाज़ आएगा। तो आपको जो पूरी सराउंड सिस्टम मिलती है वो सराउंड सिस्टम के पीछे जो सॉफ्टवेयर मतलब जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है उसको ASMR टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो
LG ने स्पेशली इस फोन में इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 माइक्रोफोन लगाए हुए हैं। मतलब कि नॉर्मल फोन में क्या रहता है कि एक नॉइस कैंसलेशन के लिए होता है, एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए होता है। इसमें उन्होंने 2 एक्स्ट्रा माइक लेके एक स्पेशल कैमरे में सेंसर लगाया हुआ है कि जिससे क्या होगा कि आप जब भी कोई शूटिंग वगैरह ले रहे हो तो उसमें जो शूटिंग के टाइम पे वो सारा जो भी साउंड्स वगैरह जो रॉ डेटा होगा उसको अलग अलग बाइफरकेट करेगा, बाइफरकेट करके उसको प्रोसेस करेगा, ताकि जब आप उसको एक रेडी आउटपुट देखने को मिलेगा तो उसमें आपको एक चीज़ का, हर एक चीज़ का अलग अलग एंगल से आपको वॉइस वगैरह सुनाई देगा। साथ में शूटिंग कर रहे हो तो शूटिंग में भी आपको अगर गाड़ी की आवाज़ है तो वो अलग से आप सेपरेट कर पाते हो, आपकी जो वॉइस है उसको अलग करेंगे। दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया है कि बोके इफेक्ट। फोटोज़ में हम कैसे लेते हैं कि हमारा जो मेन पिक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा और बाकी का ब्लर हो जाएगा। इन्होंने साउंड में भी ऐसा दिया है कि जो मेन पर्सन जो बोलने वाला होगा उसको हाईलाइट होगा और पीछे का जो वॉइस है उसको एकदम स्लो हो जाएगा, मतलब कि एक लो हो जाएगा वो। तो वो ASMR टेक्नोलॉजी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस फोन में, जो अभी तक की कोई फ़ोन में ये टेक्नोलॉजी साउंड में मामले में अभी तक नहीं आई हुई। तो इसका जो साउंड क्लियरिटी वो स्पेशल है। अब बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की। इसका बैटरी बैकअप 5000 mAh की बैटरी दी है। मतलब कि अभी के जो प्रीमियम स्मार्टफोन है इसमें से Asus 6G को छोड़ के कोई प्रीमियम स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी नहीं आती। LG एक ऐसा फ़ोन है जिन्होंने प्रीमियम फ्लैगशिप में इतनी बड़ी बैटरी फिट की है और इसकी जो बैटरी बड़ी है तो उसका आपको परफॉर्मेंस और आउटपुट भी काफ़ी बेटर मिलता है। मतलब आपको 2 स्क्रीन के साथ भी 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। दूसरे जो फोन्स वगैरह इस सेगमेंट में जो OnePlus वगैरह है, जो सैमसंग वगैरह जो इसके कॉम्पिटिटर है, उसमें इतनी बड़ी बैटरी नहीं है। साथ में इन्होंने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो भी काफ़ी बेटर और काबिल तारीफ ऑप्टिमाइजेशन किया है, जिसमें बैटरी का जो साउंड आउटपुट और सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स देखने जाए तो इन्होंने गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग से स्पेशल की दी हुई है, ASMR का टेक्नोलॉजी दिया है, ब्लूटूथ का वर्जन जो लेटेस्ट 5.1 वगैरह दिया है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन में LG ने जो भी अब तक का सबसे बेस्ट था वो सब दिया हुआ है। तो ये फ़ोन एक बेटर आउटपुट बन के आया है जिसको LG ने इतने सालों से जिस पे काम कर रहा है। मतलब कि जो ड्यूअल डिस्प्ले और उनकी जो LG G5 के बाद उन्होंने जो इनोवेशन करना शुरू किया है तो सारे इनोवेशन को इन्होंने सक्सेसफुली इसमें इम्प्लीमेंट करे है, वो देख सकते हैं हम इसके रिजल्ट्स। सो फाइनली हमने फ़ोन तो रिव्यू कर लिया, फ़ोन देखा, फ़ोन में हर ऑप्शन काफ़ी बेटर दिया हुआ है और काफ़ी जो बजट के हिसाब से, नो डाउट इसका जो इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन LG ने डिक्लेयर किया है दूसरी जो कंट्रीज में उसके हिसाब से इंडिया में फ़ोन अगर लॉन्च होने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो 60,000 अराउंड रहेगा। तो प्राइस तो कम नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट 50 प्लस का है, मतलब जैसे कि आप OnePlus वगैरह या सैमसंग का कोई अगर फ़ोन खरीद रहे हो तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि ये फ़ोन को आपको एक बार ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन में सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन इस फ़ोन में जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसकी ड्यूअल स्क्रीन, क्योंकि इसमें जो ड्यूअल स्क्रीन का सपोर्ट है वो अभी की कोई फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। और जो फ़ोन अवेलेबल है सैमसंग और रेजर वगैरह मोटरोला के, वो सारे 1 लाख के ऊपर के। तो अगर आप एक फ़ोन बदलने वाले या फ़ोन एंथुसियास्टिक बंदे हो या आपको टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड वगैरह हो तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई एंगल से आपको ये फ़ोन कहीं पे भी निराश नहीं करता है, ना साउंड क्वालिटी में, ना कैमरा में, ना आपको स्क्रीन क्वालिटी में और ना ही बैटरी बैकअप में। आपको हर सेगमेंट में ये फ़ोन उतना ही पैरेलल और कैपेबल मान सकते हैं। साथ में अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। माना कि LG ने अभी ये बोला है कि इसमें काफ़ी लिमिटेड गेम का सपोर्ट है, लेकिन जो पॉपुलर गेम वगैरह जो अस्क्वायर वगैरह है उसमें तो आपको ऑप्शन मिलता ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 50 प्लस का है तो आपको डेफिनेटली फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, आप कितने भी अच्छे फ़ोन खरीद लो, चाहे वो सैमसंग का हो, LG का हो, एप्पल का हो, कोई भी कंपनी का, आप कितना भी अच्छा फ़ोन खरीद लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ोन होगा वो इससे बेटर ही आने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 55 या 60 तक के फ़ोन खरीदने के इंटरेस्टेड हो और आप साल 1.5 साल में अगर फ़ोन चेंज करते हो तो आप कितने भी रिव्यू देख लो, आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे रिव्यूज़ में कंपैरिजन में ऐसा भी दिखाया जाएगा कि नहीं यहाँ सैमसंग बेटर है या यहाँ OnePlus बेटर है या एप्पल का आईफोन बेटर है। लेकिन मेरा कैसा मानना है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, मतलब नई चीज़ खरीदनी चाहिए। कि नॉर्मल फ़ोन तो आपको मिलता ही है, उसमें भी कैमरा सेटअप मिलता है। अब इन्होंने इतना महंगा फ़ोन बनाया है तो इन्होंने भी इतना ही मेहनत तो की ही है इस फ़ोन में, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है एक स्क्रीन का, जो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, जो आपको सैमसंग या दूसरे जो नॉर्मल स्क्रीन वाले फ़ोन है उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि आपको भी आने वाले समय में पता चले कि टेक्नोलॉजी किस तरीके की चेंज हो रही है। तो मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ये फ़ोन एक बार देखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 1.5 या 2 साल बाद आप S20 होगा वो भी पुराना हो गया होगा, LG V60 भी पुराना हो गया होगा, लेकिन उस टाइम कम से कम आपने ऐसा कोई अगर अलग एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के फ़ोन में किस तरीके की टेक्नोलॉजी काम करती है।
तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ और रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको ये फ़ोन एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी LG ने दी वो अभी तक कोई स्मार्टफोन में नहीं आती है डिटैचेबल स्क्रीन की। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।